नमो भगवते महावराहे। आज गोकर्ण तीर्थ और सरस्वती की महिमा सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे अब एक दूसरा प्राचीन इतिहास बताता हूँ, उसे सुनो। बहुत पहले मथुरा के वसुकर्ण नामक एक प्रसिद्ध वैश्य रहता था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी सद्गुणवती थी, पर उसे कोई संतान न थी। देवी एक दिन जब वह वैश्य पत्नी सरस्वती नदी के तट पर अनेक पुत्रवती स्त्रियों को देखकर एकांत में खिन्न होकर रो रही थी, तो एक मुनि के हृदय में बड़ी दया आई और उन्होंने उससे पूछा, सुभागे तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? इस पर सुशीला ने कहा, मैं एक पुत्रहीना स्त्री हूँ, पर मेरी सभी सखियां पुत्रवती हैं। यही मेरे खेद का कारण है। इस पर मुनि ने कहा, देवी भगवान गोकर्ण की कृपा से तुम्हें पुत्र मिलेगा। यशस्विनी, तुम अपने पति के साथ उनकी आराधना करो और स्नान, दीपदान, उपहार तथा अनेक प्रकार के जप और स्रोतों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का यत्न करो। मुनि के इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री उन्हें प्रणाम कर अपने घर गई और इससे अपने पति को अवगत कराया। इस पर वसुकर्ण ने उससे कहा, देवी मुनि ने जो बात कही है यह मुझे भी आशाप्रद और अनुकूल जान पड़ती है। अब वैश्य दंपति प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान कर पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा गोकर्ण महादेव की आराधना करने लगे। इस प्रकार 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें रूपवान एवं गुणी पुत्र प्राप्ति का वर दिया। फिर 10वें महीने में सुशीला के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुकर्ण ने पुत्र जन्मोत्सव के समय 1000 गौओं, बहुत से स्वर्ण तथा वस्त्रों का दान किया। उसने भगवान गोकर्ण की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम भी गोकर्ण रखा। फिर यथा समय उसके अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए और वैवाहिक गौदान कराया। अब वसुकर्ण का अधिकांश समय भगवान की पूजा, उपासना आदि में बीतने लगा। इधर गोकर्ण भी अवस्था में पहुंच गया, पर उसे कोई पुत्र न हुआ। अतः पिता ने उसके 3 और विवाह कर दिए। इस प्रकार उसकी 4 भार्याएं हो गई, जो सभी परम सुंदरी, वया, रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। फिर भी किसी को संतान सुख सुलभ न हो सका। अतः गोकर्ण ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म करते आरंभ किए और अनेक वापी, कूप, तालाब, मंदिर आदि निर्माण कराए। पानी के लिए पौसले तथा भोजन के लिए सदाव्रत की व्यवस्था भी की। उसने गोकर्ण शिव के सन्निकट ही पश्चिम दिशा में भगवान चक्रपाणि का एक बहुत बड़ा पंचतायन बनवाया और एक विशाल उद्यान लगवाया, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष एवं पुष्प भी लगाए। विचारों स्त्रियां मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करती। इस प्रकार धर्म निष्ठा में प्रवृत्त गोकर्ण के जब सारे धन धान्य धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो उसे चिंता हुई, यह सोचकर कि अब महान कष्ट का समय उपस्थित हो गया, क्योंकि माता पिता तथा आश्रित परिवार के भोजन की व्यवस्था मुझ पर निर्भर है और धन के बिना ये कार्य सुकर नहीं। उसने पुनः व्यापार करने के लिए मन में निश्चय किया और कुछ सहायकों को साथ लेकर मथुरा मंडल से बाहर गया और कुछ क्रय विक्रय की सामग्री लेकर वह अपने घर आया। एक दिन वह थोड़े विश्राम की इच्छा से पास के एक पर्वत की चोटी पर गया, जहां बहुत सी सुंदर कंदराएं थीं। वहां जब वह धीरे इधर उधर घूम रहा था कि उसकी दृष्टि एक अनुपम स्थान पर पड़ी, जो स्वच्छ जल से संपन्न था। वहां फल वाले वृक्षों और सुगंधित लता पुष्पों की भरमार थी। एक जगह 2 पहाड़ों की संधि में माला की तरह गोलाकार रिक्त स्थान पड़ा था। वहीं उसे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा, मानो कोई अतिथि के स्वागत के लिए बुला रहा हो। इतने में उसकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी, जो एक पिंजरे में बैठा था। जब गोकर्ण उसके सामने पहुंचा, तो उस सुसज्ञ ने कहा, पांत कृपया आप अपने साथियों सहित पधारें, इस उत्तम आसन पर बैठें और पाद्य अर्घ, फल फूल स्वीकार करें। अभी मेरे माता पिता यहाँ आकर आप सबका विशेष रूप से स्वागत करेंगे। कारण जो गृहस्थ आए वे अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसके पितृ निश्चय ही नरक में गिरते हैं, और जो अतिथियों का सम्मान करते हैं
उन्हें अनंत काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का अवसर मिलता है। जिस गृहस्थ के घर अतिथि आकर निराश लौट जाता है, वह अपना पाप उस गृहस्थ को देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतएव गृहाश्रमी को चाहिए कि वह सब प्रकार से प्रयत्न कर अतिथि का स्वागत करे। अतिथि समय पर आया हो या असमय में, वह भगवान विष्णु के समान ही पूजा का पात्र है। इस पर गोकर्ण ने तोते से पूछा, पुराण के रहस्य को जानने वाले तुम कौन हो? वह मनुष्य धन्य है जिसके पास तुम निवास करते हो। इस पर उस तोते ने अपना पूर्व इतिहास बताना प्रारंभ किया। वह बोला, पांत, बहुत पहले की बात है। एक बार सुमेरु गिरी के उत्तर भाग में, जहाँ महर्षियों का निवास है, मुनिवर शुकदेव तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुराणों एवं इतिहासों का प्रवचन करते, जिसे सुनने के लिए असित, देवल, मार्कंडेय, भारद्वाज, यवकीर्त, भृगु, अंगिरा, तैत्तिरी, रैभ्य, कण्व, मेधातिथि, कृत, तंतु, सुमंतु, वसुमान, एकत, द्वित, वामदेव, अश्वशिरा, त्रिशीर्ष तथा गौतमोदर एवं अन्य भी अनेक वेदज्ञ ऋषि, महर्षि, सिद्ध देवता, पन्नग और गुहक आदि आते तथा धर्म संहिता के विषय में शंकाओं का निराकरण कराते। उस समय में वामदेव मुनि का दुराचारी शिष्य शुकोदर था। मेरा बचपन से ही ऐसा स्वभाव बन गया था कि जहाँ धर्म कथा या नीतियों पर विचार होता, वहाँ मैं अश्रद्धालु बनकर आगे पहुँच जाता और बारंबार तर्क वितर्क कर प्रश्न करता रहता। गुरुजी मुझे अन्यायवादी बताकर सदा रोकते रहते, पर मेरी प्रकृति नहीं गई। वहाँ भी मैंने एक दिन यही किया। यद्यपि मेरे गुरुजी ने तथा बहुत से प्रधान मुनियों ने मुझे बहुत रोका, किंतु मैंने उनके वचन की अवहेलना कर दी। तब शुकदेव जी ने क्रोध में, आवेश में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा कि यह बड़ा ही बकवादी है। अतः जैसे इसका नाम है, उसी के अनुसार यह शुक तोता पक्षी हो जाए। बस क्या था, मैं तुरंत तोता बन गया। फिर मुनियों की प्रार्थना पर उन्होंने कहा कि इसका रूप तो पक्षी का होगा, परंतु यह पुराणों का जानकार होगा और संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ इसे अवगत होगा और अंत में मथुरा में मरकर यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। पांत, इसके बाद मैं वहां से उड़कर इस हिमालय पर आकर इस गुहा में रहने लगा और सावधानी से सदा मथुरा का नाम जपता रहता हूँ। फिर मैं एक बहेलिया के चंगुल में फंस गया, जिससे इस पिंजरे में रहना पड़ता है। अब गोकर्ण कहने लगा, भद्र, मैं पापनाशिनी मथुरापुरी में ही रहता हूँ और व्यापार से थककर विश्राम के विचार से यहाँ आया हूँ। इधर इन दोनों में इस प्रकार की बात हो ही रही थी कि शबर की स्त्री, जो उस समय सो रही थी, कुछ आहट पाकर नींद से जग गई। तोते ने उससे कहा, माँ, ये अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं, अतः पूज्य हैं। इस पर वह स्वागत का सामान संग्रह करने लगी। इसी बीच शबर भी आ पहुंचा। तोते ने उसे भी अतिथि सत्कार की सलाह दी। उसने गोकर्ण को प्रणाम किया और उसकी पूजा कर स्वादिष्ट फल तथा सुगंधपूर्ण पेय पदार्थ समर्पण करके उससे कुछ वार्तालाप किया। फिर पूछा, अतिथि देव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? गोकर्ण ने कहा, मित्र, यदि स्वागत सत्कार के अतिरिक्त तुम मुझे अन्य कुछ भी देना चाहते हो तो मुझे इस तोते को ही दे दो। मैं इसे मथुरा में ले जाऊंगा और अपने पुत्र के रूप में रखूंगा। इस पर शबर बोला, क्या इसके बदले हमें तुम यमुना स्थान का फल दे सकते हो? इस तोते ने मुझे बताया है कि कोई नीच योनि में अथवा जन्म से राक्षसी क्यों न हो, यदि वह मथुरावास, संगम स्नान एवं द्वादशी व्रत करता है तो उसे अभिष्ट गति प्राप्त हो सकती है। जो संगम में स्नान तथा भगवान गोकर्णेश्वर का दर्शन करता है, वह यमपुरी में नहीं जाता, उसे भगवान श्री हरि के लोक की ही प्राप्ति होती है। इस पर गोकर्ण ने स्वीकृति दे दी। ओम नमो भगवते महावराहे। अब
सुगग्गे का मथुरा जाना और वसुकर्ण से वार्तालाप सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार गोकर्ण ने शबर से मथुरा स्नान के बदले उस ससग्गे को प्राप्त कर मथुरा नगर के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर उस तोते को अपने माता पिता को सौंप दिया तथा उसका परिचय भी दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वह व्यापार करने के लिए उस तोते को अपने साथ लेकर अपने सहकर्मियों के साथ समुद्र मार्ग से चल पड़ा। इसी बीच एक दिन प्रतिकूल वायु चलने से समुद्र में सहसा भयंकर तूफान आ गया, जिससे सभी पोत यात्री घबरा गए और गोकर्ण को लक्ष्य कर कहने लगे, कोई निकृष्ट एवं पापी व्यक्ति इस जहाज पर चढ़ गया है, जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा हुई है एवं हम सभी मारे जा रहे हैं। गोकर्ण ने तोते के सामने अपनी दयनीय स्थिति रखी और कहा कि पुत्रहीन व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है। यहाँ जहाज में जितने व्यक्ति हैं उनके बीच में ही सबसे बड़ा पापी हूँ। अब क्या करना उचित है यह तुम ही जानते हो। तोते ने कहा, पिताजी आप खेद न करें, मैं अभी एक उपाय करता हूँ। इस प्रकार गोकर्ण को आश्वासन देकर वह तोता उड़ा और ध्रुव की ओर उत्तर दिशा में बढ़ता गया। आगे 1 योजन के ऊंचे पर्वत की एक चोटी पड़ी, जिसे लांघकर वह भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर के पास पहुंचा, जिसके प्रकाश से सब और वहां बड़ी शोभा हो रही थी। उसके भीतर प्रवेश कर उसने कहा, यहाँ यह कौन देवता विराज रहे हैं? मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपार कठिनाइयों को पार करने वाले पुण्यात्मा पुरुष की भांति मेरे पिताजी इस घोर समुद्र को कब पार कर सकेंगे। पृथ्वी वह सुगग्गा इस चिंता में ही था कि वहां एक देवी आई, जिसके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। उसने विष्णु की पूजा की और नमो नारायणा कहकर एक उत्तम आसन पर बैठ गई। अभी पल मात्र ही समय बीता होगा कि फिर वहां वैसी असंख्य रूपवती देवियां आ गईं और वे सभी नृत्य गान वाद्य से देवार्चन करके वापस चली गईं। फिर जटायु के वंश के कुछ पक्षी भी थे। उन्होंने उस सुगग्गे से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? क्योंकि अगाध जल से परिपूर्ण समुद्र को पार करना साधारण काम नहीं है। इस पर तोते ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी वायु की तेज गति में समुद्री जहाज पर बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग कुछ प्रयत्न करें जिससे वे सुखी हो सके। पक्षीगण बोले, जिस मार्ग से हम चले तुम उसका अनुसरण करो। हम पाद विन्यास से ही समुद्र में चलकर चोंचों से मरकर नकरादि का संहार कर डालेंगे। इससे तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी समुद्र तर जाएंगे। अब वह तोता उन पक्षियों के पीछे पीछे चलता हुआ गोकर्ण के पास पहुंचा और उनके प्रयास से गोकर्ण समुद्र से बाहर निकल गया। वहां पहुंचकर वह उस देव मंदिर के सामने गया, जहां कमलों से सुशोभित एक सरोवर था, जिसकी सीढ़ियां मणियों और रत्नों से बनी थीं। गोकर्ण ने उस सरोवर में स्नान कर देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। फिर मंदिर में जाकर भगवान केशव की आराधना कर वह प्रभूत रत्नों द्वारा संपन्न उस पंचतायन मंदिर में तोते के साथ एक और छिप गया। इतने में ही वह देवियां जिन्होंने पहले उस मंदिर में देवार्चन किया था वहीं पुनः आ गई और दीप पूजन करने लगी। फिर उनमें से एक प्रधान देवी ने कहा, सखियों, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले गोकर्ण के खाने के लिए दिव्य फल और पीने के लिए उत्तम जल प्रदान करो, जिससे 3 महीनों तक इसकी तृप्ति बनी रहे एवं इसके शोक, मोह तथा पाप भी नष्ट हो जाएं। इस पर उन देवियों ने सब कुछ वैसा ही गोकर्ण से कहा। तुम निश्चिंत एवं निर्भय होकर इस स्वर्ण के समान सुखदायी स्थान में तब तक निवास करो जब तक तुम्हारा काम सिद्ध ना हो जाए। और फिर वे वहां से चली गई। अब गोकर्ण वहां इस प्रकार रहने लगा मानो मथुरापुरी में ही हो। कुछ समय के पश्चात उसका जहाज भी संयोगवश किनारे लग गया। अब इधर जहाज पर के उसके साथी उसे न देखकर परस्पर कहने लगे, ओह, पता नहीं गोकर्ण कहाँ चला गया। वह मर गया, जल में डूब गया, अथवा किसी जीव ने उसे खा लिया। हो सकता है लज्जा के कारण वह समुद्र में डूब गया हो। अब हम लोगों का यही कर्तव्य है कि उसके पिता के सामने हम ही पुत्र रूप में रहें। उपार्जित रत्नों में से जितना भाग गोकर्ण का हो वह उसके पिता को हम सौंप दें। उधर गोकर्ण का मन बड़ा शोकाकुल था। उसने तोते से माता पिता के हित की बात पूछी। सुग्गे ने कहा,
मैं तुच्छ पक्षी आपको वहां ले चलूं, यह मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ, मैं आपकी आज्ञा से आकाश मार्ग से मथुरा जाकर तथा आपकी बात उनके पास तथा उनका संदेश आपके पास पहुंचा सकता हूँ। गोकर्ण ने कहा, पुत्र ठीक है, यही करो। तुम मथुरा जाओ और मेरी अवस्था पिताजी से बता दो तथा फिर से वहां शीघ्र वापस लौट आओ। अब वह सुग्गा मथुरा पहुंचा और गोकर्ण की सारी स्थिति उसके पिता से बता दी। इस विषम परिस्थिति को सुनकर माता पिता को दारुण दुख हुआ और बहुत देर तक उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरती रही। फिर उस सुग्गे के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह हुआ। उन्होंने कहा, विहंगम, तुमने धर्म के अनुकूल वृत्तांत कहकर हमारे जीवन रक्षा के लिए यह बड़ा उत्तम कार्य किया है। वसुंधरे, इस प्रकार उस पक्षी ने अपनी बुद्धि एवं विद्या के बल से पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुखी गोकर्ण के वृद्ध माता पिता को पूर्ण शांति प्रदान की। इधर गोकर्ण के 20 साथी भी वसुकर्ण के पास प्रभुत रत्न लेकर आए। उनके पास अतुल रत्न राशि थी, अतः गोकर्ण के प्रति उन सब ने पुत्र जैसा ही व्यवहार किया और फिर उसकी आज्ञा लेकर वे अपने अपने घर चले गए। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।